नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं और मानसून भी आज फिर से बहुत लंबी छलांग के साथ आगे बढ़ा है और कई इलाकों में देश के पहुंच गया है। और हमने आपको बताया था कि 27 तारीख तक यानी कि कल तक हो सकता है कि ये धीरे धीरे, क्योंकि बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, तो हो सकता है कि 31 मई या 2 जून तक मानसून कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेगा। उसके बाद 3 जून के बाद इसमें काफ़ी भारी रुकावट आएगी और हमें उम्मीद है ये 20 जून तक ये रुकने की संभावना है कि 20 जून तक वहीं रुक जाएगा जहाँ पर ये आकर के लास्ट इसकी सीमा रहेगी। उसके बाद 20 जून के बाद ही इसके आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि हो सकता है कि 5 दिन की कमी यानी प्लस माइनस 6 दिन हो सकता है। हो सकता है कि ये 15 तारीख या 14 जून के बाद आगे बढ़ जाए, लेकिन 10 जून के पहले तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। यानी 7-8 दिन तक और 10 दिन तक तो रुकेगा ही रुकेगा। ये पूरा कंफर्मेशन अभी नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें कोई भी चेंजेज आते हैं, यानी कि कोई भी बदलाव आता है, हम आपको अपडेट ज़रूर से करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएँगे। तो फिलहाल अभी देखिए, क्योंकि इस समय मुंबई में तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई वाले को लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रह रह कर के भाई खूब झमाझम बारिश जो है, झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है, रुक रुक करके, और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके लोग यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। और जल्द ही कल यहाँ पर एक बंगाल खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की प्रोबेबिलिटी उस समय नज़र आएगी। अच्छी खासी बारिश हो सकती है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। और मानसून जल्दी तो आया है, लेकिन अब जो है कई दिनों तक ये जो है रुकावट पैदा करेगा, यानी कि रुकावट होगा उसके अंदर और कई दिन तक रुक जाएगा, मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। फिलहाल अगर बात करें क्लाउड की, तो देखिए क्लाउड किस तरह से बने हुए हैं। ये कहाँ पर वर्षा हो रही है, देखिए मुंबई के आसपास देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं, और इन पूर्वी और पूर्वोत्तर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो है नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन और सिस्टम बना हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी देखिए घना बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो ऐसा इसको दूसरे कलर में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बादल, ये भी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं बादल, देख पा रहे हैं कितने ज़बरदस्त यहाँ पर जो है इंफ्रारेड में विजुअल में देख पा रहे हैं कितने भयंकर क्लाउड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। कई इलाकों में सबसे अच्छे खासे क्लाउड्स बने हुए हैं। ये देखिए केरला वगैरह के आसपास भी जो है क्लाउड्स बने हुए हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि मानसून कहाँ तक पहुँचा, यानी कि मानसून आगे बढ़ करके कहाँ तक पहुँचा है। और देख पाएंगे यहाँ पर ये मुंबई के आसपास ठाणे वगैरह में तो भाई अंधेरा टाइप माहौल बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और वहाँ पर क्योंकि मानसून का लोगों ने स्वागत किया और झमाझम बारिश के साथ वहाँ पर मानसून ने दस्तक दी है, एक काफ़ी अच्छी खबर है मुंबई के लिए। और ये देखिए यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ वगैरह, और जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जैसे विदर्भ वगैरह, और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल वगैरह में तो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग के साथ, गरज चमक के साथ बारिश कई इलाकों में देखने को मिल रही है और तेज़ वर्षा हो रही है और गरज चमक के साथ बौछार। और पूर्वोत्तर में भी आज मानसून की दस्तक हुई है, आगे बढ़ा है मानसून। अब इसके बारे में भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी देखेंगे उत्तर पश्चिमार्ध में फिलहाल कोई वर्षा, कोई फिलहाल किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसमी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ़ है। और उत्तर में भी देखेंगे तो उत्तर में भी उसी तरह का हाल है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो ऐसे ही अगर बादलों का मूवमेंट रहा तो शाम तक बिहार में वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह में वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए अब चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पर और देखते हैं कि मानसून कहाँ तक छलांग लगाया है, कितना आगे बढ़ा है और उसका कितना प्रभाव देश के किस इलाके में पड़ने की संभावना है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आ गए मौसम विभाग की वेबसाइट पे और इन्होंने देखिए बताया है कि साउथ वेस्ट मानसून आगे बढ़ा है। और कहाँ बढ़ा है, सेंट्रल अरेबियन सीम बढ़ा है और महाराष्ट्र में कई इलाकों में मुंबई के साथ बढ़ा है, कर्नाटक में पार किया है और बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों को पार कर गया। रिमेनिंग पार्ट तमिलनाडु को जो बचा था उसको पार कर गया। तेलंगाना को में आगे बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ा है और कुछ वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ बंगाल में बढ़ा है। मणिपुर पूरा ख़त्म पार कर गया। इंटायर त्रिपुरा, पूरा मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी लगभग पार कर गया। असम के कई पार्टों में, मेघालय के कई पार्टों में आज बढ़ गया है। कंडीशन आर फेवरेबल, कंडीशन अभी फेवरेबल है मानसून के और आगे बढ़ने की। महाराष्ट्र के रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे हुए हैं, सॉरी सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के, और जो कर्नाटक के पार्ट्स बचे हुए हैं उसमें आगे बढ़ने की। तेलंगाना के मोर पार्ट्स, आंध्र प्रदेश के कई पार्ट्स और सेंट्रल जो वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल है और पूरे जो सम्मेलन वेस्ट बंगाल है और पश्चिम बंगाल है एंड सिक्किम है।
ठीक है। यहाँ पर जो है अगले 3 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा, उसके बाद इसमें रुकने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। चलिए सब देखते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हुई है फिलहाल, किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। देखिए ये है मानसून की रेखा, पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 26 मई है और देखिए पूरा यहाँ मुंबई तक ये मानसून की जो रेखा है वो अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा पहुँच गई है और कई इलाकों में पहुँच गई है। यहाँ पर देखिए केवल थोड़ा सा उत्तर पश्चिम बंगाल सिक्किम बचा हुआ है, कुछ असम का क्षेत्र, कुछ मेघालय का क्षेत्र है और हमको लग रहा है कि जल्द से जल्द मानसून जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। बस यहीं पर क्योंकि आकर हमेशा रुकता है मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पे, तो लगभग वहीं आकर के इसके और रुकने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि सामान्य बात है। मानसून के आने के बाद मानसून रुकता ही है, इसमें कोई दुराय नहीं है और मानसून रुकने से कोई डर नहीं, क्योंकि अभी देखिए समय से बहुत पहले आया है, अभी भी हम लोगों का समय नहीं हुआ है, यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों को समय अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है मानसून आगमन की। और अभी से मानसून आ जाए तो फसलों को भी हालांकि कई लोग अभी फसल लेट बोएंगे मानसून के हिसाब से, बेहन वगैरह जो धान का बीज होता है डालने में लेट होता है तो दिक्कत हो सकती है अभी से मानसून आ जाएगा तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लेट हो ही ठीक है। और गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, तपना चाहिए ज़मीन तपेगा तो मानसून बढ़िया होता है। तो फिलहाल अभी ज़मीन तपी नहीं है, जिसकी वजह से मानसून में अभी बढ़िया जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो लगभग एक हिस्सा भारत को कवर कर चुका है, 4 हिस्सों में 3 हिस्सा बाकी है। जल्द से जल्द ये महाराष्ट्र का आगे बढ़ करके तेलंगाना, कुछ आंध्र प्रदेश और इन क्षेत्रों में होकर के यहाँ पर आएगा, यहीं पर रुक जाने की संभावना रहेगी। गुजरात के थोड़ा सा करीब आकर के या जहाँ पर है मुंबई के आसपास ही आगे रुक जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये जो है फिर आगे जब बढ़ेगा तब यहाँ से आगे बढ़ेगा गुजरात होते हुए, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से गुजरात होते यहाँ बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगा। वो अभी समय है, उसमें अभी फ़िलहाल ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोई संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ACMWF और GFS भी लगभग यही कंडीशन फेवरेबल बता रहे हैं। आगे चलेंगे, देखिए कहाँ का वर्षा सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है तमिलनाडु के पुडुचेरी में, कराईकल में 24 घंटों में पिछले यहाँ पर बारिश हुई है। नीलगिरी में एवलांच में हुआ 350 मिलीमीटर की बहुत भारी वर्षा हुई है। केरला में हुई है 210 मिलीमीटर की काफ़ी भारी वर्षा हुई है और ये हुई है उरुमी में, कोझिकोड में। कोस्टल कर्नाटक में जो दक्षिण कनाडा है मुल्की में, यहाँ पर 200 मिलीमीटर की बारिश हुई है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है जहाँ पर बेलगावी है, 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर देखेंगे तो कोडागू में 230 मिलीमीटर की बहुत भारी वर्षा हुई है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो प्रकाशम में 80 मिलीमीटर की बारिश हुई है। कोंकण गोवा में देखेंगे तो जो मूर्ध है 370 मिलीमीटर की बहुत भारी वर्षा हुई है और 400 मतलब कि मान के चलिए कि 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर बने होंगे। मध्य महाराष्ट्र में लोनावाला में जो पुणे में है 240 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। नासिक में वर्षा हुई है 150 मिलीमीटर की और महाबलेश्वर में भी वर्षा हुई है। और मुंबई में क्योंकि 8:30 बजे के बाद बारिश जो है आंकड़ा नहीं आया है, 8:30 बजे के बाद आज बारिश का आंकड़ा मुंबई में भी आएगा। असम मेघालय में हुआ है 100 मिलीमीटर की बारिश और यहाँ पर NMMT यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की देखेंगे तो 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। ईस्ट मध्य प्रदेश में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है सौसर में, और बहेरी यानी कि बरेली में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के तबीपुर, किशनगंज में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिहार के वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो 90 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। कई इलाकों में वर्षा की संभावना है और धीरे धीरे वर्षा में हालांकि कमी आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में वर्षा जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है और पूरे देश में धीरे धीरे वर्षा की कमी आएगी। उसके बाद फिर मानसून कमज़ोर पड़ने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। फिर इस बुलेटिन में इतना ही।